यूरिक एसिड अगर बॉडी में बढ़ जाए तो बॉडी के जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। गठिया जैसे रोग जन्म लेने लग जाते हैं और आप में से कई लोगों के शरीर में गठिया हो सकता है या कहीं ना कहीं जॉइंट पेन हो सकता है। ये वीडियो उन सभी लोगों तक जरूर भेज दीजिए जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा है या किसी न किसी कारण से जॉइंट्स में पेन शुरू हो चुका है। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा स्पिरिचुअल टॉक्स विद बीएसआर। इस चैनल पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की, अपने रोगों को दूर करने की और अपने शरीर को हेल्दी रखने की। ये कई सारे टॉपिक्स पे इस चैनल पे बात होती है और ये वीडियो जरूर फैला दीजिएगा क्योंकि बहुत काम का वीडियो हो सकता है कई लोगों के लिए। पहली बात तो यह है कि यूरिक एसिड हम सभी के बॉडी में हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन बॉडी में एक और पदार्थ होता है जिसको प्यूरिन कहते हैं। उस पदार्थ के टूटने से ये यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। जैसे अगर आप नॉनवेज जैसी चीज खाएं और ऐसी चीजें खाएं जिनमें कि फैट बहुत ज्यादा है, या नॉनवेज या ऐसी चीजें खाएं जो कि बहुत ज्यादा देरी से बॉडी में पचती हैं, और बहुत ज्यादा प्रोटीन से रिलेटेड चीजें खाएं, तो ये यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। इसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज इसके कारण बहुत सारे और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपकी किडनीज पे फर्क पड़ सकता है, आपके लिवर पे फर्क पड़ सकता है और आपकी बॉडी में एसिडिटी जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा हो सकती है। घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द, पांव में दर्द, ऐसे कई सारी चीजें यूरिक एसिड से रिलेटेड है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। एल्कलिनिटी अगर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो वो कई सारे रोगों को मारने में सक्षम होती है। जब आप नींबू पानी लेते हैं या नींबू का सेवन करते हैं, नींबू के अंदर जो सिट्रस एसिड मौजूद है उसके कारण आपकी बॉडी और ज्यादा एल्कलाइन हो जाती है, और ज्यादा एल्कलाइन हो जाती है तो कैंसर सेल्स उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती और इसके कारण पूरी बॉडी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। अब जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड है तो नींबू पानी यूरिक एसिड को कम करने का काम करता है, लेकिन नींबू पानी लेने के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को अगर आपने फॉलो किया तो ही। पहली बात तो नींबू एक से ज्यादा दिन में आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जब आप एक से ज्यादा नींबू लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा हो सकती है और उसके कारण आपको एसिडिटी हो सकती है। एंड नींबू को यह भी मान के नहीं चलना है कि आपकी बॉडी में अगर गठिया जैसा रोग हो गया है तो नींबू उसका इलाज कर सकता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा खटाई अगर बॉडी में हो गई तो उसके कारण आपके जॉइंट पेन हल्का सा बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, यूरिक एसिड को कम करने के लिए नींबू एक रामबाण औषधि में से एक है। तो नींबू को कैसे लिए? सुबह सुबह जब आप नींबू लेना चाहें तो सुबह सुबह हल्का गुनगुना पानी करके उसमें एक नींबू निचोड़ के उसमें एक चम्मच शहद या गुड़ मिला के आप उसे ले सकते हैं। अगर आप गुड़ और शहद नहीं भी लेना चाहें तो आप काला नमक डाल के भी उस पानी का सेवन कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल लव इट। लेकिन नींबू पानी में चीनी डाल के आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि चीनी के अंदर, एक चम्मच चीनी के अंदर इतनी कैलोरी होती है कि उसको पूरी कैलोरी को खर्च करने के लिए आपको कम से कम 30 मंजिल की बिल्डिंग को चढ़ना और उतरना पड़ेगा। इतनी कैलोरी एक चम्मच शुगर से आपकी बॉडी में जा रही है। तो आपकी बॉडी में आपको कैलोरीज नहीं बढ़ानी है, क्योंकि जितनी ज्यादा कैलोरीज होगी उतना ज्यादा अननेसेसरी फैट आपकी बॉडी में कंज्यूम होगा, क्योंकि आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम लोग उस कैलोरी को कंज्यूम नहीं कर पाते, और अगर उसे कंज्यूम नहीं कर पाए तो वो फैट में कन्वर्ट होगी, और फैट में कन्वर्ट होगी तो यूरिक एसिड बाद में आपका बढ़ेगा। इसीलिए चीनी आपको नींबू पानी में नहीं लेनी है। आप अगर नींबू पानी नहीं ले सकते तो आप खाने में, जैसे दाल वगैरह में, हल्का सा नींबू निचोड़ के डायरेक्ट आप वहां से आप नींबू का सेवन कर सकते हैं, और आप चाहें तो सैलेड वगैरह पे लगा के भी आप नींबू का सेवन कर सकते हैं। मुझे याद है बचपन में जब कभी अपच होती थी या किसी कारण से जी मिचलाता था तो मम्मी वगैरह आधा नींबू काट के उसमें काला नमक वगैरह डाल के, काली मिर्च वगैरह डाल के उसे हमें चाटने के लिए बोलते थे। उससे धीरे धीरे आपके पेट की काफ़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाती थी। अब अगर आपको यूरिक एसिड को और कम करना है तो आपको मीट प्रोडक्ट्स को पूरा अवॉइड करना चाहिए। ये एक सिर्फ सजेशन है, वैसे भी मांस खाना ना आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, ना ही एक इंसानियत के नाते अच्छा है, क्योंकि इंसानियत के नाते आप दूसरे जानवर को मार के खाना आपके लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। और यूरिक एसिड में अगर आप मांस खा रहे हैं तो ये समझ लीजिए, एक बिना यूरिक एसिड वाले आदमी के अंदर अगर हार्ट अटैक का खतरा 1% है मांस खाने से, तो यूरिक एसिड वाले व्यक्ति के अंदर वो खतरा 50% तक पहुंच जाता है। यानी बहुत तेजी से आपकी बॉडी डिटेरियरेट होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने लगता है। इसीलिए दोस्तों, मीट ईटिंग को आपको बिल्कुल कम करना है। साथ ही साथ चीनी को आप अवॉइड करें,
प्रोटीन प्रोडक्ट जैसे दूध, दूध से बने हुए प्रोडक्ट जैसे पनीर या चीज़, इनको आपको कम कर देना है, मॉडरेट कर देना है, अगर हो सके तो पूरी तरह से ख़त्म कर देना है, क्योंकि इनके कारण जो प्रोटीन बनता है दैट इज़ नॉट रियली गुड, स्पेशली व्हेन यू हैव यूरिक एसिड। और ये प्रोटीन आपका पचेगा नहीं और फैट में कन्वर्ट होगा एंड कहीं ना कहीं बॉडी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा। नमक को भी आपको थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि नमक के कारण आपकी किडनीज पे और किडनीज की प्रोसेसिंग पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आता है। इसीलिए कहते हैं कि आप चीनी, मैदा, नमक, ये जितने भी वाइट्स हैं, इनको अपने खाने में से इनको कम कर दीजिए या पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ना तो इनमें कोई फाइबर है, ना ही इनके कारण आपकी किडनीज को फंक्शन करने में हेल्प मिलती है, ना ही इनके कारण आपका लिवर या आपकी आंतें ठीक से काम कर पाती है, या आपकी बॉडी को डिटेरियोरेट ही करते हैं। ऐसे ही जो सफेद चावल है उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है, गेहूं के आटे में भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है, इनमें फाइबर बहुत कम होता है और इनके कारण आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता ही है। सो व्हीट रोटी की जगह आप बाजरा, ज्वार, रागी की रोटी पे आ जाएं और सफेद चावल की जगह अगर आप ब्राउन राइस लेने लगेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारियां यूरिक एसिड से रिलेटेड मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। वैसे तो कई लोगों को ये नहीं है, लेकिन जिनको ये है उनके जोड़ों में, उनके बॉडी में बहुत पेन रहता है और कई बार तो ये पकड़ में ही नहीं आता, क्योंकि आदमी काफ़ी दिनों तक तो यही मान के चलता है हो गया होगा नॉर्मल पेन। लेकिन दोस्तों, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा गुना इसके कारण बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं आज 20, 22, 24 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। 30, 40 साल में तो ये बहुत कॉमन हो गया है एंड एक हार्ट अटैक से एक पूरे परिवार की खुशियाँ उजड़ सकती है। बच्चे जो बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रहे थे वो रोड पे आ सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी के परिवारों में खुशियाँ मेंटेन रहें और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो भी आप कई लोगों तक फैला दें, क्योंकि इसके कारण जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस बढ़ेगी उससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव।